जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 के हिंदी के 2 नंबर जो चैप्टर है फसलों के त्योहार, इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क नंबर प्रश्न है, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तपते गुजर जाता है। यहाँ जाड़े से बचने के लिए बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापा जा रहा है। तो जाड़े से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि जाड़े से बचने के लिए हम स्वेटर, टोपी, जूता, मफलर पहनते हैं तथा गर्म पानी पीते हैं। ख नंबर प्रश्न है, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। क्या सूरज भी लापता हो सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, यहाँ सूरज लापता का अर्थ है सूरज नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सूरज बादलों में छुप गया है। रात में भी सूरज लापता हो जाता है। यहाँ लापता का अर्थ क्या है कि सूरज लापता का अर्थ होता है कि सूरज नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो लापता नहीं होता है, लेकिन लापता का अर्थ यहाँ पर क्या है कि सूरज नजर नहीं आ रहा है, वो बादलों में छुप गया है। अगला प्रश्न ग नंबर, इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। स्टेटमेंट है। तो बसंत ऋतु में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो बसंत ऋतु में सरहुल, सोहराई, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा, होली आदि त्योहार मनाए जाते हैं। घ नंबर प्रश्न, आप अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और कैसे? हम अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में सरस्वती पूजा, शिक्षक दिवस, गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? न बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए से। क नंबर है, भारत त्योहारों का देश है। फसलों का त्योहार मकर संक्रांति के विविध रंग रूपों को प्रस्तुत करता है। झारखंड में फसलों से संबंधित कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? प्रश्न में क्या बोल रहा है कि झारखंड में फसलों से संबंधित कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? इसका आंसर, झारखंड में फसलों से संबंधित त्योहार निम्नलिखित है। सरहुल, कर्मा पूजा, टूसू, मकर संक्रांति। ये सब फसलों के से संबंधित है, फसलों के तैयार से संबंधित है, फसलों से संबंधित त्योहार है ये सब। सरहुल, कर्मा पूजा, टूसू, मकर संक्रांति। अगला प्रश्न, प्रकृति हमारी माँ है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में प्रकृति से संबंधित कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और कैसे? यहां पर बोल रहे हैं कि झारखंड में प्रकृति से संबंधित कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। प्रकृति से संबंधित, तो झारखंड में प्रकृति से संबंधित मनाए जाने वाले त्योहार है सरहुल पर्व, टूसू पर्व, जावा, कर्मा पूजा, भगता पर्व, ये सब है। कैसे मनाए जाते हैं? बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, फसलों के त्योहार पर पूरे भारत में अलग अलग तरह के पकवान खाए जाते हैं। झारखंड में इस त्योहार पर विशेष रूप से खाए जाने वाले पकवानों की सूची तैयार कीजिए। तो झारखंड में, इसका आंसर है कि झारखंड में इस त्योहार पर विशेष रूप से खाए जाने वाले पकवान हैं दही, चूड़ा, तिलकुट, छिलका रोटी, पीठा, मालपुआ, धुसका, समोसा, पकोड़े, खिचड़ी आदि। घ नंबर प्रश्न है, हमने फसलों के त्योहार में झारखंड के संथाल और उरांव जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। झारखंड के अन्य जनजातियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और लिखिए। इसका आंसर है, झारखंड की अन्य जनजातियां हैं बिरहोर, असुर, खड़िया, मुंडा, हो,
भूमिज, चेरो, खरवार, खोंड, कोरवा, पहाड़िया, गोंड, बैगा, कोल, लोहरा, विरजिया, महली आदि और भी बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में चावल का इस्तेमाल किस किस रूप में किया जाता है? किन्हीं 5 के बारे में बताइए। तो मेरे घर में चावल का इस्तेमाल निम्नलिखित रूप में किया जाता है। एक तो खिचड़ी बनाने में, खीर बनाने में, दूसरा, तीसरा पीठा बनाने में, चौथा डोसा बनाने में, पांचवा रोटी बनाने में। चावल की जो रोटियां होती है ये सब बनाने में होता है। अगला प्रश्न है आपकी कलम से, आपने छिलका रोटी तो खाई ही होगी, क्या कभी बनाई भी है? छिलका रोटी बनाने के लिए जरूरी सामान, उसकी मात्रा और तरीका लिखिए। तो आंसर में होगा इसका सामग्री और मात्रा। एक तरफ सामग्री लिखेंगे, एक तरफ मात्रा लिखेंगे। सामग्री में क्या लेंगे? अरवा चावल 3 कप, सरसों का तेल लेंगे 50 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। विधि, इसका विधि क्या है? सबसे पहले चावल को 4-5 घंटे तक पानी में भिगोएंगे, फिर सिलबट्टे पर अथवा मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तवा में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर इस पिसे हुए चावल को एक करछुल की मदद से तवा में डालकर फैला देंगे। फिर जब रंग थोड़ा भूरा हो जाएगा तो पलट देंगे। जब ये पूरी तरह पक जाएगा तो बाहर निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सब्जी या चटनी के साथ परोसेंगे। अगला प्रश्न है कुछ करने के लिए। यहाँ पर देखिए क नंबर प्रश्न है, फसलों के त्योहार पर चावल का बहुत महत्व है। चावल की खेती कब और कैसे होती है? जानकारी प्राप्त कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर है, चावल की खेती जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच की जाती है। चावल की खेती के लिए उसकी जड़ों में सारा समय पानी का होना बहुत आवश्यक है। सूखना नहीं चाहिए, जमीन सूखना नहीं चाहिए। चावल की खेती में क्या है कि पानी थोड़ा थोड़ा जमीन में रहेगा ही, थोड़ा कीचड़ कीचड़ टाइप का पानी थोड़ा रहेगा, क्योंकि ये अधिक तापमान और कम आर्द्रता में उगने वाला फसल है। तापमान भी अधिक होना चाहिए और आर्द्रता कम रहनी चाहिए, और जमीन में क्या होना चाहिए? पानी थोड़ा थोड़ा रहना ही चाहिए। ये धान की खेती के लिए उपयुक्त दशा है। आपकी भाषा का प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहिले कब्बो ना देखनी, सोचे देह कनकना देता। इस वाक्य को अपनी भाषा में लिखिए। तो यहां पर देखेंगे इसका आंसर क्या होगा कि खिचड़ी में ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी, पूरा शरीर ठिठुरा देता है। अगला प्रश्न भाषा विस्तार से है। यहां पर पाठ के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। देखिए दिया हुआ है, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्ष। जो लाल कलम से लिखा गया है, लाल कलर से, उसको ध्यान दीजिए। छोटी छोटी, लंबे लंबे, आसपास, छोटे छोटे, है ना। तो इस प्रकार जो रेखांकित शब्द है ये एक युग्म है, जोड़ा है। इसके संयोजक चिन्ह से जोड़ते हुए 2 बार लिखा गया है। देखिए, ऐसे शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? पुनरुक्त शब्द कहते हैं। आसपास, जैसे आसपास एक ऐसा शब्द है जिसमें 2 शब्द संयोजक चिन्ह से जोड़कर लिखा गया है, ऐसे शब्द को सहचर शब्द बोलते हैं। तो पाठ के ऐसे शब्द को चुनकर उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। इस प्रकार के जो शब्द है उन शब्द को पाठ से चुनकर लिखना है और उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जैसे चहल पहल, आज राजू के घर में चहल पहल दिख रही है। रह रहकर, पानी की आवाजें रह रहकर कानों तक पहुंच रही है। नहा धोकर, हम नहा धोकर तैयार हो गए। हल्के फुल्के, राजा के सिर पर हल्के फुल्के बाल बचे हुए हैं। छोटे छोटे, राम के छोटे छोटे बाल हैं। बड़े बड़े, ये सेब बड़े बड़े हैं। बीच बीच, मैं बीच बीच में पढ़ लिया करता हूं। बारी बारी, सब बारी बारी से खाना खाएंगे।
धुली धुली, नहाने के बाद गीता बिल्कुल धुली धुली लग रही है। आगे और अंतिम है, निम्नलिखित पठित गद्यांश में उचित स्थान पर विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, तुम्हारे अपने घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। तो कैसे मनाया जाता है, तो यहां पर क्या होगा, प्रश्न चिन्ह होगा। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, यहां क्या होगा, कॉमा होगा। या आप फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हैं, यहां क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। और अंत में क्या होगा, पूर्ण विराम होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को प्रश्नोत्तर बनाने में कोई असुविधा ना हो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय हिंद प्यारे बच्चों।